नमस्कार, मैं चेतना शाह और आप सुन रहे हैं सदियों का वादा, जहां एक और राजमहल में उस वीर योद्धा के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो वीर योद्धा अपने राजधर्म और कर्तव्य के लिए अपने प्रेम को भी समर्पित कर सकता था। इस बात की भनक रानी पद्मा को हो चुकी थी, इसलिए उसने वीर सिंह को एक गुप्त कक्ष में बुलवाया। राजकुमारी पद्मावती के मन में एक गहरा अविश्वास पनप रहा था। यह अविश्वास महाराज सूर्यकांत, रानी के पिता, की हाल की गतिविधियों के कारण था। गुप्त कक्ष में, जहां प्रेम की जगह अब गहरी चिंता थी, पद्मावती ने धीरे से दीवार पर टंगे एक पुराने नक्शे की ओर इशारा किया। पद्मावती फुसफुसाते हुए, वीर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिताजी ने युद्ध की रणनीति में जो बदलाव किए हैं, वो हमारी सेना को असुरक्षित कर सकता है। मुझे लगता है कोई बड़ी गलती हो रही है। वीर सिंह ने अपनी तलवार की मोड़ कस ली। उसकी आंखों में संदेह और क्रोध का मिश्रण था। वीर सिंह गंभीर स्वर में, मेरी रानी, आपका संदेह निराधार नहीं है। गत रात्रि मैंने स्वयं सेनापति रुद्र प्रताप को सुना। महाराज ने हमारी सेना के सबसे मजबूत पार्श्व को अचानक से कमजोर कर दिया है। उन्होंने उस गुप्त मार्ग की सुरक्षा हटा दी है, जिसके बारे में केवल महल के कुछ खास लोग ही जानते हैं। पद्मावती का चेहरा पीला पड़ गया। वह गुप्त मार्ग उसके राज्य का सबसे संवेदनशील रहस्य था। पद्मावती, लेकिन क्यों? पिताजी ऐसा क्यों करेंगे? वो जानते हैं कि वो मार्ग सीधे दुर्ग के खजाने और शाही कक्ष तक जाता है। वीर सिंह, प्रेम, मैं ये कहते हुए कांप रहा हूँ, लेकिन शायद महाराज को अपनी गद्दी हमारे प्रेम से ज्यादा प्यारी है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि शत्रु सेना के दूत से गुप्त रूप से भेंट की थी। पद्मावती ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। ये उसके लिए पहाड़ टूटने जैसा था। उसके पिता पर षड्यंत्र का शक करना उसके लिए असहाय था। पद्मावती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे पिता हैं। उन्होंने बचपन से हमें पाला है। वीर सिंह उन्हें मजबूती से पकड़ते हुए, महाराज सूर्यकांत हैं और वो सबसे पहले एक शासक हैं। शायद वह युद्ध हारने के बावजूद शत्रु से मिलकर अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हमें बलि का बकरा बनाने का निर्णय लिया है। उनके बीच कुछ पलों की खामोशी छा गई, जो भरोसे से टूटने की आवाज से भी ज्यादा दर्दनाक थी। वीर सिंह ने दृढ़ से पद्मावती के हाथों को थाम लिया। वीर सिंह, अब हमें किसी पर विश्वास नहीं करना, यहाँ तक कि महाराज पर भी नहीं। यह केवल युद्ध नहीं रहा, यह विश्वासघात के खिलाफ हमारी अपनी लड़ाई है। पद्मावती आंखों में आंसू और दृढ़ता के साथ, तो हम क्या करेंगे वीर? हम अपने पिता के खिलाफ कैसे जाएंगे? वीर सिंह, हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अपने राज्य को बचाएंगे। कल मैं युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपनी सेना को वापस उसी गुप्त मार्ग पर लाऊंगा जिसकी सुरक्षा उन्होंने हटाई है। हमें अंतिम क्षण में इस षड्यंत्र को विफल करना होगा। पद्मावती ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दुख के साथ साथ अब राजधर्म की कठोरता थी। पद्मावती, ठीक है, हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने संबंधों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। मैं यहाँ महल के भीतर से हर गतिविधि पर नजर रखूंगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनका प्रेम अब केवल भावुक बंधन नहीं था, बल्कि राज्य के भविष्य को बचाने का एक गुप्त समझौता था। उन्होंने एक बार फिर अपनी नियति को स्वीकार किया कि उनका प्रेम हमेशा बलिदान की अग्नि में होकर गुजरेगा।
जहाँ एक और महारानी पद्मावती और वीर सिंह को महाराज सूर्यकांत के षड्यंत्रों के बारे में पता लग चुका था, वहीं महाराज सूर्यकांत और इंद्रजीत इस बात से अनजान थे। युद्ध शुरू होने से एक रात पहले चित्तौड़गढ़ के सबसे गुप्त खाने में महाराज सूर्यकांत और युवराज इंद्रजीत गहरे विचार विमर्श में लीन थे, जहां शाही शानो शौकत की जगह अंधेरा का सन्नाटा और कठोर राजनीतिक नियम का माहौल था। महाराज सूर्यकांत का चेहरा कठोर था, जिस पर वर्षों के शासन का अनुभव और अब कठोर परिस्थितियों का दबाव साफ झलक रहा था। युवराज इंद्रजीत सत्ता की लालसा से मुक्त, लेकिन अपने पिता की आज्ञाओं से बंधा हुआ भारी मन से सहमति जता रहा था। महाराज सूर्यकांत धीमी परंतु कठोर आवाज में, इंद्रजीत, योजना अंतिम है। तुम जानते हो कि इस समय हमारी सेनाएं कमजोर हैं और शत्रु का बल हमसे कहीं अधिक है। हमारे राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए यह कठोर निर्णय लिया है मैंने। इंद्रजीत ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में असंतोष और ग्लानि थी, पर विद्रोह का साहस नहीं। इंद्रजीत भारी मन से, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर मुझे ये उचित नहीं लगता। वीर सिंह हमारा सबसे भरोसेमंद सेनापति है। इस तरह उसे धोखे से बलि चढ़ाना, क्या ये राजधर्म है? महाराज ने अपने बेटी की बात को सुना, परंतु अनसुना करते हुए बात बदल दी। महाराज सूर्यकांत, राजधर्म कभी कभी कठोरता की मांग करता है। जब दक्षिण मोर्चा खुलेगा तो शत्रु हमारी मुख्य सेनाओं को दो भाग में बांट देगा। इस भ्रम और अव्यवस्था का लाभ उठाकर हमें शत्रु के सेनापति से गुप्त संधि करनी होगी। इस संधि के तहत वह वीर सिंह को रणभूमि में रोकेगा और बदले में उन्हें राज्य का सीमांत क्षेत्र मिल जाएगा। यह एक कम बुराई है जिससे हम चित्तौड़गढ़ को पूर्ण विनाश से बचा लेंगे। इंद्रजीत, परंतु वीर सिंह के मर जाने पर बहन पद्मावती का क्या होगा और हमारी जनता, वो क्या सोचेगी पिताश्री? महाराज, पद्मावती को यह मानना होगा कि वीर सिंह शत्रुओं के सामने वीर गति को प्राप्त हुआ। यही राज्य की अनिवार्यता है और जनता को यही बताया जाएगा कि वीर सिंह ने अपनी अदम्य साहस से चित्तौड़ को पूर्ण विनाश से बचाया है। इंद्रजीत कहते हैं, परंतु वीर सिंह के मारे जाने पर बहन पद्मावती का क्या होगा और हमारी जनता, वो क्या सोचेगी पिताश्री? महाराज सूर्यकांत, पद्मावती को ये मानना होगा कि वीर शत्रुओं के सामने वीर गति को प्राप्त हुआ। यही राज्य की अनिवार्यता है और जनता को यही बताया जाएगा कि वीर सिंह ने अपने अदम्य साहस से चित्तौड़ को पूर्ण विनाश से बचाया। महाराज ने इंद्रजीत के कंधे पर हाथ रखा। महाराज, तुम जानते हो कि अगर हमने ये संधि नहीं की तो कल सूर्यास्त तक चित्तौड़ की दीवारें ढह जाएंगी। वीर सिंह का बलिदान राज्य के भविष्य के लिए आवश्यक है, भले ही यह कितना भी कठोर क्यों ना हो। तुम्हें बस मेरी आज्ञा का पालन करना है। वीर सिंह के मर जाने के बाद मैं तुम्हें युवराज पद से बिना हटाए ही शासन की कमान सौंप दूंगा। ये सत्ता का लोभ नहीं, उत्तरदायित्व है। इंद्रजीत ने निराशा से सिर झुका लिया। वह अपने पिता के निर्णय पर सहमत नहीं था, लेकिन उनकी आज्ञा मानना उनका परम कर्तव्य था। इंद्रजीत कमजोर आवाज में, जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री। मैं चुपचाप वही करूंगा जो आप कहेंगे, पर मुझे हमेशा इस विश्वासघात का पछतावा रहेगा। दोनों ने अंधेरे में हाथ मिलाया। ये हाथ
मिलाना राजधर्म की कठोरता और एक पुत्र की मजबूरी की साझेदारी थी। बाहर युद्ध के ड्रम बजाए जा रहे थे जिनसे हल्की आवाज आ रही थी, और अंदर एक वीर योद्धा का बलिदान निश्चित किया जा रहा था। क्या वीर हो जाएगा षड्यंत्र का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए सदियों का वादा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।